पश्चिम बंगाल की राजनीति में इन दिनों एक पुरानी फोर्स अचानक चर्चा के केंद्र में है। वजह है नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी का एक बड़ा ऐलान। उन्होंने दार्जिलिंग दौरे के दौरान कहा कि ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स यानी EFR को फिर से मजबूत किया जाएगा और इसमें 1000 से ज्यादा गोरखा युवाओं की भर्ती होगी। इतना ही नहीं, इन भर्तियों में 30% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। लेकिन सवाल ये है कि आखिर EFR है क्या, गोरखा समुदाय के लिए इसकी इतनी अहमियत क्यों है और इससे लेकर राजनीति इतनी गर्म क्यों है। नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं खबर एक्सपर्ट। सबसे पहले समझते हैं कि EFR आखिर क्या है। EFR यानी कि ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स पश्चिम बंगाल की एक सशस्त्र पुलिस फोर्स है जिसका इतिहास अंग्रेजों के शासनकाल तक जाता है। ब्रिटिश सरकार ने पूर्वी सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा बनाए रखने के लिए इस फोर्स की शुरुआत की। बाद में ये पश्चिम बंगाल की सुरक्षा व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई। अपने लंबे इतिहास में EFR ने कई बड़े युद्धों और सुरक्षा अभियानों में हिस्सा भी लिया। इनमें प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, 1962 का भारतीय चीनी युद्ध, 1965 का भारत पाक युद्ध और 1971 का बांग्लादेश मुक्ति संग्राम और नक्सल विरोधी अभियान भी शामिल है। EFR का एक दिलचस्प ऐतिहासिक संबंध बांग्लादेश की वर्तमान सीमा सुरक्षा एजेंसी बॉर्डर गाइड्स बांग्लादेश यानी कि BGB से भी है। दरअसल 1947 में भारत के विभाजन के समय EFR दो हिस्सों में बंट गई। जो हिस्सा पाकिस्तान के पास गया वो पहले ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स बना और फिर बांग्लादेश राइफल्स और बाद में उसका नाम बदलकर बॉर्डर गाइड्स बांग्लादेश कर दिया गया। लेकिन EFR की सबसे बड़ी पहचान उसका गोरखा समुदाय से ही जुड़ाव है। दार्जिलिंग, कोलमपोंग और आसपास के पहाड़ी इलाकों में रहने वाले गोरखा परिवारों को सेना और सुरक्षा बलों से दशकों पुराना रिश्ता रहा है। भारतीय सेना की गोरखा रेजिमेंट की बहादुरी पूरी दुनिया में मशहूर है। इसी परंपरा के कारण EFR भी धीरे धीरे गोरखा युवाओं के लिए रोजगार और सम्मान का एक बड़ा आधार और माध्यम बन चुका है। कई परिवारों में पहले पिता EFR में भर्ती हुए, फिर बेटे और उसके बाद अगली पीढ़ियां भी उसी रास्ते पर चल पड़ी। यही वजह है कि EFR सिर्फ एक नौकरी नहीं बल्कि गोरखा समुदाय की विरासत और पहचान का हिस्सा बन गई है। हालांकि समय के साथ EFR में भर्तियां कम होती चली गईं, जिससे गोरखा समुदाय के बीच चिंता बढ़ने लगी। कई संगठन लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि EFR को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी कि CAPF का दर्जा दिया जाए ताकि इसे CRPF या BSF की तरह मजबूत और बनाया जा सके और बड़े स्तर पर नई भर्तियां भी शुरू हों। यहीं से राजनीति भी शुरू होती है। BJP और कई गोरखा संगठनों का आरोप है कि पिछले कुछ वर्षों में EFR में भर्तियां लगभग बंद हो गई थीं। पुराने जवान रिटायर होते गए लेकिन उनकी जगह नए लोगों की नियुक्ति नहीं की गई, जिससे फोर्स लगातार कमजोर होती चली गई। दार्जिलिंग से BJP सांसद राजू बिस्ता ने तो यहाँ तक कहा कि ममता बनर्जी सरकार EFR को खत्म करने की कोशिश में थी। उनका ये दावा है कि अगर समय पर भर्तियां होती रहती तो आज ये स्थिति पैदा ही नहीं होती। हालांकि TMC इन आरोपों से सहमत नहीं है, लेकिन पहाड़ी इलाकों में ये मुद्दा लंबे समय से चर्चा का विषय बना है। अब बात करते हैं शुभेंदु अधिकारी के ऐलान की। उन्होंने कहा कि EFR में 1000 से ज्यादा गोरखा युवाओं की भर्ती होगी और उनमें 30% सीटें महिलाओं के लिए भी आरक्षित होंगी। सरकार का ये दावा है कि इससे एक तरफ युवाओं को रोजगार मिलेगा और दूसरी तरफ उस फोर्स को भी मजबूती मिलेगी जिसे गोरखा समुदाय अपनी पहचान से जोड़कर देखता है। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि ये सिर्फ नौकरी का मुद्दा है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। दार्जिलिंग की राजनीति में पहचान का सवाल हमेशा बेहद महत्वपूर्ण रहा है। गोरखालैंड आंदोलन से लेकर भाषा, संस्कृति और राजनीतिक प्रतिनिधित्व तक, यहाँ तक कई ऐसे मुद्दे रहे हैं कि जो सीधे गोरखा समुदाय की पहचान से जुड़े हैं। इसी वजह से EFR का मुद्दा सिर्फ प्रशासनिक नहीं बल्कि भावनात्मक भी बन जाता है। जब कोई सरकार EFR को मजबूत करने की बात करती है तो लोग इसे केवल रोजगार के नजरिए से नहीं देखते बल्कि इसे गोरखा समुदाय को सम्मान देने के रूप में भी देखते हैं। EFR का प्रतीक चिन्ह खुखरी है जो गोरखा समुदाय की पारंपरिक और गौरवशाली पहचान है। आज इस फोर्स का मुख्यालय पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर जिले के खड़गपुर स्थित सलुआ में है। अपने दौरे के दौरान शुभेंदु अधिकारी ने सिर्फ EFR की बात ही नहीं की, उन्होंने उत्तर बंगाल में पर्यटन को बढ़ावा देने, सड़कों और इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने, स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करने का भी वादा किया। उन्होंने कोलमपोंग में मेडिकल कॉलेज की दिशा में काम करने, चाय उद्योग को मजबूत करने और शिक्षा के क्षेत्र में निवेश बढ़ाने की भी बात कही। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि केंद्र सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहाड़ी इलाकों तक पहुंचाया जाएगा। राजनीतिक प्रतिद्वंदियों पर निशाना साधते उन्होंने कहा कि कुछ लोग पहाड़ों में सिर्फ घूमने आते थे जबकि वे काम करने आए हैं। फिलहाल सबसे ज्यादा चर्चा EFR को लेकर ही हो रही है।
क्योंकि ये सिर्फ एक फोर्स की कहानी नहीं बल्कि रोजगार, पहचान, सम्मान और दार्जिलिंग की राजनीति से जुड़ा एक बड़ा और अहम मुद्दा बन चुका है। आने वाले समय में ये देखना बेहद ही दिलचस्प होगा कि ऐलान जमीनी स्तर पर कितना आगे बढ़ता है और इसका पश्चिम बंगाल की राजनीति पर क्या कुछ असर पड़ता है।